टाटा स्टील बीएसएल क्या करना है और क्या नहीं करना है, पूरी बात करूंगा मैं। पूरी तरीके से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये डिटेल वीडियो है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, ऊपर लिंक आ रही है, आप देख लें, देख सकते हैं उस वीडियो को भी। और उस समय मैंने बताया भी था कि भाई उस दिन गिर रखा था टाटा स्टील बीएसएल, तो मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं। और अगर बात करें अभी की, तो आप देख सकते हैं लगभग 10% वही भागा हुआ था। 95 रुपये 95 पैसे क्लोजिंग थी इसकी। मार्केट कैप की बात करें तो वही स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ की। और अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड दिया नहीं है इन्होंने। और इंडस्ट्री की पी है वही 3.97 की, और ये 4.29 की पी पे मिल रहा है। और डिलीवरी ठीक हुई है, 30% से ऊपर डिलीवरी होती है तो ठीक मानता हूँ मैं। 34% लोग ले गए डीमेट अकाउंट में। और अब बात कर लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो आप देखेंगे 469% की रिटर्न है। एक साल में आपके 1 लाख रुपए को वही बना दिया है 5,69,000। तो रिटर्न आप देखेंगे बहुत ही शानदार रिटर्न आपको दिखेंगे। और जो 52 वीक लो था वो 16 रुपये 10 पैसे था, और हाई है 108 रुपये, और जो कि अभी बनाया था पिछले कुछ दिनों में ही इसने। और अगर बात करें भाई लंबी दूरी के रिटर्न की, तो आप देखेंगे कोई खास रिटर्न नहीं है, 155% के रिटर्न है। और लंबी दूरी में 5 साल में। और देख सकते हैं इससे पहले भी भाई ये 108-7 रुपये के समथिंग गया था, और वहाँ से वापस आ गया। और लगभग आप देख रहे हैं 3 साल से फिर नीचे डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था, और अभी इसने अप ट्रेंड पकड़ा है। तो जनरली आपको पता है जो भी स्टील सेक्टर है ये वही होता है साइक्लिक। और जब इनकी साइकिल चलती है और जब ये भागते हैं तो वही भागते रहते हैं कुछ दिनों तक, चाहे वही 2 महीने 3 महीने साल भर। और उसके बाद जब गिरते हैं तो वही एक ही रेंज में वही कई साल, 2-2 3-3 साल 4-4 साल उसी रेंज में पड़े रहते हैं, और उससे इवन नीचे भी चले जाते हैं डाउन ट्रेंड में। तो आपको क्या करना है वो पूरा बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी क्या करना है। और अगर बात करें भाई इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो आप देखेंगे ग्रोथ कोई कंसिस्टेंट नहीं है। रेवेन्यू आप देखेंगे तो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं कभी बढ़ जाते हैं, तो इसी तरीके से चल रहा है इसका। और नेट इनकम की बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, निगेटिव में नेट इनकम, फिर पॉजिटिव में, फिर निगेटिव में, अभी फिर पॉजिटिव में। तो कोई फाइनेंशियल और मुझे इतना कोई खास नहीं दिखे हैं इसके। अब बात करेंगे भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो होल्डिंग काफ़ी अच्छी है प्रमोटर की। और प्रमोटर की होल्डिंग जिस स्टॉक में अच्छी होती है तो इसका मतलब प्रमोटर को भाई भरोसा होता है अपने स्टॉक में, इसलिए वह अपना माल भाई रखता है। जिससे कि भाई जैसे जैसे भाई शेयर में शेयर भागेगा वैसे वैसे ही उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए भाई आप देख सकते हैं प्रमोटर को फेथ है अपने स्टॉक में, इसलिए उन्होंने भाई माल बेचा नहीं है और अपने पास होल्डिंग संभाल के रखी हुई है। और म्यूचुअल फंड के पास कुछ ज़्यादा है नहीं, 0.33% है। और एफ के पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.11% है। आरटीआई के पास थोड़ी ठीक होल्डिंग है 6.12% की, और रिटेल और अदर के पास भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, लगभग 20% के समथिंग। और अब बात कर लेते हैं भाई इसकी जो भाई परफॉर्मेंस है उसके बारे में देख लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्च 20 के क्वार्टर में रेवेन्यू इसके 4,000 कुछ के समथिंग थे, जून में फिर कम हो गए, उसके बाद से रेवेन्यू बढ़े हैं। तो पिछले 3 क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और अब बात करेंगे भाई इसकी अपना नेट प्रॉफिट की, कि भाई प्रॉफिट कैसा रहा है पिछले 3 क्वार्टर में। तो आप पिछले 3 क्वार्टर में अगर भाई प्रॉफिट देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो 341 करोड़, फिर 913 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर में, और अभी मार्च के क्वार्टर में भाई 1913 करोड़। तो परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी स्ट्रांग हुई है पिछले 3 क्वार्टरों में। प्रोडक्शन भी इनका बढ़ा है स्टील का, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी शानदार दी है। और इसका असर आपने शेयर के प्राइस पर भी देखा है कि शानदार तेजी से भागा है शेयर। अब बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट में मूड क्या चल रहा है, क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं इसके लिए। तो 96% लोग भाई बाई के लिए बोल रहे हैं, और 4% होल्ड के लिए, और सेल के लिए तो शायद 0% कोई बोल ही नहीं रहा है कि सेल इसे करो। तो ये भाई मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है इसके लिए, क्या कहते हैं, टाटा स्टील बीएसएल के लिए। और बाकी मैं ज़्यादा इससे कोई इसको तवज्जो देता नहीं हूँ। मुझे जो करना होता है, मेरी अलग, हर किसी की अलग अलग वही सोच हो सकती है किसी भी स्टॉक के लिए, हर किसी का व्यू अलग अलग हो सकता है। तो मेरा व्यू जो है वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा आपके साथ में। और उससे पहले बता देता हूं कि भाई इसकी इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीज़ें क्या हैं। तो भाई परफॉर्मेंस इसकी फाइनेंशियल पिछले 3 क्वार्टर में आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार रही है। शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही पिछले 3 क्वार्टर में। और जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। और आप देख सकते हैं सारे जो मोमेंटम चल रहा है टेक्निकल है वो सब स्ट्रांग हो रखे हैं। और बाकी एक्सपेंसिव वैल्यूशन पे मिल रहा है, ये एक निगेटिव ड्रॉबैक है। और अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो आप देखेंगे निफ्टी है भाई जो पिछले 1 महीने में 0.03% की इसमें भाई तेजी हुई है। तो भाई 1 महीने के अंदर इसने 70% की भाई परफॉर्मेंस दी, 70% भाई बना के दिया 1 महीने के अंदर। और अगर आप 52 वीक हाई की बात करेंगे तो 52 वीक हाई से 11.16% नीचे है, जबकि 52 वीक लो से अगर बात करेंगे तो 495% ऊपर है 52 वीक लो से। और बुलिश मोमेंटम चल रहा है शॉर्ट मीडियम में भी, और मूविंग जितने भी मूविंग एवरेज है सबसे ऊपर ही चल रहा है ये। और बात करें भाई अगर
कि भाई क्या थ्रेट हो सकता है इसके अंदर। तो एक थ्रेट कुछ भी नहीं है, पर म्यूचुअल फंड ने भाई डिक्रीज की है होल्डिंग, तो ये एक इसमें नेगेटिव हो सकता है पॉइंट मेरे लिए। और आप देख सकते हैं पहले 8 थी म्यूचुअल फंड स्कीम ने जिन्हें पैसा लगा रखा था, अब 7 रह गई, तो एक ने अपना पैसा निकाल लिया है। और बाकी प्रोमोटर होल्डिंग भाई अनचेंज है मार्च वाले क्वार्टर में, और एफ आई आई ने भाई होल्डिंग बढ़ाई है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं। और जो पहले 50 थे अब 56 ने लगा दिया भाई पैसा, तो इनकी जो भाई इन्वेस्टर हैं एफ आई आई, इनकी होल्डिंग भाई बढ़ी है कुछ। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं भाई चार्ट पर क्या करना है। तो चार्ट पर मैं ले आया हूँ। तो 3 तरीके के लोग हैं भाई इस स्टॉक में, जिन्होंने भाई एक ऊपर की प्राइस पर खरीद रखा है, उन्हें क्या करना है। दूसरे भाई नई एंट्री किसको कहाँ किस प्राइस पे करनी है। और तीसरा भाई प्रॉफिट बुकिंग करना है या नहीं करना है, जिन्होंने भाई नीचे के लेवल पे ले रखा है, चाहे वो 60 रुपए के लेवल पे चाहे 50 रुपए के लेवल पे, उन्हें क्या करना है। तो तीनों लोगों के लिए मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरा पर्सनली व्यू है ये। तो हो सकता है भाई अदर यूट्यूबर, अदर स्टॉक एनालिस्ट, उनके अदर अलग अलग व्यू हो सकते हैं, और हो सकता है आपका भी व्यू अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया आपको वैसे ही करना है, आपको अपनी सूझबूझ से और अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग, आपको जो बिलीव है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और अगर सबसे पहले बता देता हूं भाई, जिन लोगों ने ऊपर की प्राइस पर खरीद रखा है, तो अगर जिन्होंने भाई 100 रुपए या भाई 95 रुपए चल रहा है, इससे ऊपर की प्राइस पर खरीद रखा है, तो वो बने रहे स्टॉक में। स्टॉक में अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है काफी। RSI भी आप देखोगे तो 76 की है, और सारे मूविंग एवरेज से भाई ऊपर चल रहा है, तो स्टॉक में मोमेंटम है। तो हो सकता है भाई ये यहाँ पर 108 रुपए के आसपास इसका आएगा रजिस्टेंस आएगा इसका 108 रुपए। अगर ये 108 रुपए को काटता है, 108 रुपए को ब्रेकआउट करता है, तब भाई नए प्लेयर एंट्री कर सकते हैं इसमें। और अगर भाई यहाँ से ही दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी 108 रुपए से, तो भाई जो भाई ऊपर वाले फंसे हुए हैं 100 रुपए, अगर वो ऊपर जाता है 108 रुपए तक, तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब भी प्रॉफिट में आ जाए तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्यों काफी भागा हुआ स्टॉक है। और नई एंट्री करनी है किसी को, तो भाई नई एंट्री कर सकता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था 85 रुपए के आसपास जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो नीचे नहीं आता है, सूनर और लेटर नीचे आता ही है। और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होकर ये 85 पे दोबारा आए। एक बार तो ये आया था और फिर दोबारा फिर भागे। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो, या फिर किसी दिन गिरावट आती है मार्केट में 3-4% की। आपको पता है कि लॉकडाउन बढ़ गया है कई सारे स्टेट में, पहले था अब उनको और एक्सटेंड कर दिया है। वैसे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है मार्केट पे लॉकडाउन का, और स्टील सेक्टर पे तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0% पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी दिन गिरावट आती है और 85 के समथिंग मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं करना चाहूंगा अवॉइड। मैं नहीं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप भाई इस शेयर को रखें अपने पोर्टफोलियो में। आप इसमें जब तक साइकिल चल रही है, जब तक भाई इसमें पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहें, और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट को भाई लेते रहें। और अगर भाई आप नीचे प्राइस में आपने खरीदा हुआ है 50-60 रुपए पे, तो भाई आप थोड़ा पार्सली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 100 रुपए पे, और थोड़ा फिर 108 रुपए पे। और कुछ आगे पता नहीं, हो सकता है भाई रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे 108 रुपए का, तो उससे आगे 120 चला जाए, चाहे 150 चला जाए, हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से स्टील सेक्टर भाग रहा है और जिस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस आ रही है टाटा स्टील BSL की, तो भाई काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है इसने, प्रोडक्शन बढ़ा है, सब चीज बढ़ी है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और अच्छा करे। लेकिन भाई जब इसकी साइकिल टूटेगी तो हो सकता है फिर नीचे आ जाए, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें। और क्योंकि भाई अगर जब प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, और प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और दोबारा फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपको रिग्रेट होगा यार मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। बेशक हो सकता है कि वहां से ऊपर चला जाए, तो आपको ये रिग्रेट होगा कि भाई मैंने सस्ते में बेच दिया, अब ये तो और ऊपर चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो किसी को भी नहीं पता कि भाई किसी का भी टॉप क्या है, किसी का बॉटम क्या है। भाई एक अनुमान से भाई प्रॉफिट बुक किया जाता है, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ। और मेरे जो भी व्यू हैं मैंने बता दिए हैं टाटा स्टील BSL के लिए। आपको जो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और बाकी वीडियो को फैला दें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।